लास्ट 10 डेज ये जो स्प्रिंट वाले डेज आ गए हैं, इस पे हमें हिम्मत नहीं हारनी। वो अक्सर होता है ना कि शुरू में आप तेज़ भाग जाए ना अगर, तो आखिर में आप स्लो हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शुरू में आप जिस तरह से भी पेस आपने रखा है, दरम्यान में अगर डाउन भी हुए हैं थोड़े से तो कोई बात नहीं, यू आर टेकिंग ए स्टेप बैक। और इसके लिए स्प्रिंट करने के लिए आप थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, मसला नहीं है। सलफ तो कहते हैं कि दोज हु हैव परफेक्टेड द फर्स्ट 20 days and they waste the last 10 days have failed, and those who have failed the first 20 days and they have perfected the last 10 days, they have indeed succeeded. Actually हमारे last 10 days जाना it's इन्नमल अमाल बिख्वातीम। बिल्कुल, ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था ना, कहना यज्तहिद फिल अश्र अल अवाखिर, यानी आखिर दिनों के जो 10 दिन है ना, उनमें बड़ा यानी मेहनत किया करते थे। He used to roll up his mattress, जो सोना जो भी जिस पे वो आराम किया करते थे, और अयक़ज़ अहलहू, सुभान अल्लाह, लेकिन अपने घर वालों को उठाया करते थे और अपनी कमर को ना टाइट कर, यानी हम कहते हैं जैसे वेट्स उठाने हो ना ब्रो, तो जब काम करना तो चौकस हो जाओ। तो हम शायद ये वाले काम तो ना कर सकें, लेकिन हम अपने लाइफ के जो बाकी बिजनेसेस हैं शायद उनको रोल अप कर सकते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, बाकी जो मतलब ये है कि आप ना अपनी कमर कस लो, कहते हैं कमर कस लो। और अहया लैला व अयक़ज़, अहया लैला का रातों को जगा दो, हयात दे दो रातों को, यानी रातों को जागें। तो ये वो रातें दाखिल हो गई हैं जो अमेजिंग नाइट्स हैं वल्लाही। और जिन्होंने इस रातों को मिस कर दिया ना, सैक्रिफाइस, यानी पहले हम 30 डेज की बात, 10 दिनों में भी अगर किसी ने ना किया ना तो बस तुम फारिग हो। ब्रो अमाल की ना हमारे दीन की साइकोलॉजी क्या है, इन्नमल अमालु बिख्वातीम, द एक्शंस आर बेस्ड ऑन देयर एंडिंग्स। अगर इंसान का शुरुआत तो इतनी मैटर नहीं करती, इट इज हाउ यू एंड रमजान। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा था, द स्टार्ट डजंट मैटर, it is how you end Ramadan. And we should end Ramadan with a higher note and give our, इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले 20 रातों को जगाते नहीं थे, आखिरी 10 रातों को स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि इसमें वो रात है लैलतुल क़द्र की रात। यानी हज़रत आयशा ने पूछा था रसूलुल्लाह, अगर मैं रात पा लेती हूँ, यानी क्योंकि इस रात के सिम्टम्स है ना कुछ, इट्स अ बिग क्वेश्चन है ना ऐसे, तो मैं क्या पढ़ूँ? अल्लाह अकबर। तो आपसे फरमाया कि आयशा फिर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। वैसे एक दफ़ा लगता है कि हम कर सकते हैं इन 10 दिनों में, अगर किसी ने पिछले दिन वेस्ट कर दिए हैं तो व्हाट कैन बी सम ऑफ द थिंग्स। मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि जो बेसिक सबसे चीज़ है वो नमाज है। अब नमाज के भी हर बंदे के डिफरेंट लेवल्स हैं, कि वो कोई बंदा जो नमाज पहले से पढ़ता है तो उसने अपनी नमाज को हसीन कैसे बनाना है, उसने इंक्रीज़ कैसे करनी है, क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। और हमारे दीन का जो वो है ना, हर बंदा वैसे तो चाहता है कि एक परफेक्ट वर्जन हो, मैं परफेक्ट कर लूँ, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, परफेक्ट हम नहीं कर सकते, अपनी इस्तात के मुताबिक ही हम कर सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड दैट परफेक्ट वर्जन फॉर आवरसेल्व्स। हमें कहाँ तक जाना है एग्जैक्टली। तो सलाह के पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी क्वांटिटी एंड क्वालिटी इंक्रीज दैट। शायद हम अगर रमज़ान में सलाह की क्वालिटी पे इंक्रीज नहीं कर सके या हम नहीं पढ़ सके, तो भी 10 रातों में पढ़ें एंड मेक श्योर कि आप इतना पढ़ लें, इतना इंप्रूव कर लें कि वो अगले 11 महीने आपकी हेल्प कर सके। और कोई अगर ऐसा शख्स है जो नमाज नहीं पढ़ता था, फॉर हिम द परफेक्ट वर्जन विल बी कि वो इस रमज़ान के बाद इन 10 रातों में मेहनत करके 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे फॉर हिज लाइफ। लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर सारी रात भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अभी टाइम पास ही कर रहा है। और एक बंदा, मैं कहता हूँ कि अगर 1 घंटा भी दे रहा है लेकिन सिंसियर, उसके पास है ही 1 घंटा, लेकिन वो क़याम कर रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है और दुआ कर रहा है अकेले में, इट्स जस्ट दैट पर्सन एंड अल्लाह, वो जो कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, तो इट्स हाईली पॉसिबल कि अल्लाह ताला जो है ना उसको ज़्यादा, इट विल आउटवे दैट जो दूसरा बंदा जो है इबादत कर रहा है। कुरान की